नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जर्मनी के एकीकरण के विविध चरणों के विषय में पढ़ेंगे। एकीकरण का प्रथम चरण डेनमार्क के युद्ध के साथ पूरा हुआ। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने अपनी शक्ति का प्रहार डेनमार्क के राज्य पर ही किया। जर्मनी और डेनमार्क के मध्य दो प्रदेश विद्यमान थे, श्लेस्विग और हॉलस्टीन। ये दोनों प्रदेश सदियों से डेनमार्क के अधिकार में थे, किंतु वे इसका हिस्सा नहीं थे। हॉलस्टीन की जनता जर्मन जाति की थी, जबकि श्लेस्विग में आधे लोग जर्मन थे और आधे डेन थे। 19वीं शताब्दी में अन्य देशों की तरह डेनमार्क में भी राष्ट्रीयता की लहर फैली, जिससे प्रभावित होकर डेन देशभक्तों ने देश के एकीकरण के प्रयत्न किए। वे चाहते थे कि ये दोनों राज्य भी डेनमार्क में शामिल हो जाएं। 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन टेंथ ने इन प्रदेशों को अपने राज्य में शामिल करने की घोषणा भी कर दी, किंतु यह कार्य 1852 ईस्वी में हुए लंदन समझौते के विरुद्ध था, इसलिए जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया और मांग की कि इन प्रदेशों को डेनमार्क के अधिकार से मुक्त किया जाए। प्रशा ने भी डेनमार्क की इस नीति का विरोध किया। बिस्मार्क ने इसे डेनमार्क के खिलाफ युद्ध करने का उचित अवसर समझा और ऑस्ट्रिया को अपने साथ लेते हुए 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में डेनमार्क पराजित हुआ और उसने बिस्मार्क के साथ समझौता करते हुए स्लेस्विग और हॉलस्टीन के साथ लायनबुर्ग भी जेता राज्यों को सौंपने पड़े। इस समझौते के अनुसार स्लेस्विग और हॉलस्टीन के प्रदेश तो डेनमार्क से ले लिए गए, पर किंतु लूट के माल के बंटवारे के संबंध में प्रशा और ऑस्ट्रिया में मतभेद हो गया। इस प्रश्न को लेकर दोनों में काफी कटुता उत्पन्न हो गई। ऑस्ट्रिया अपनी आंतरिक स्थिति के कारण युद्ध करने के पक्ष में नहीं था, जबकि प्रशा इस प्रसंग के माध्यम से ऑस्ट्रिया को जर्मन राज्य संघ में कमजोर करना चाहता था। अंततः दोनों के मध्य 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गैस्टीन नामक स्थान पर एक समझौता हो गया, जो गैस्टीन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार स्लेस्विग प्रशा को दे दिया गया और हॉलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। लायनबर्ग का प्रदेश प्रशा ने खरीद लिया, जिसका मूल्य ऑस्ट्रिया को चुकाया गया। यह समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। वास्तव में बिस्मार्क की इच्छा ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त कर उसे जर्मन संघ से बहिष्कृत करने की थी और इसी के साथ जर्मन एकीकरण का दूसरा चरण आरंभ हुआ। उसने इस दिशा में तैयारी भी करनी आरंभ कर दी, किंतु यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण राज्य था और उस पर आक्रमण करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता था। अतः ऑस्ट्रिया के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने से पूर्व बिस्मार्क अन्य राज्यों को भी अपने साथ ले लेना चाहता था। इस प्रकार युद्ध के पूर्व उसने कूटनीतिक चाल द्वारा अन्य राज्यों को अपने साथ कर लेना आवश्यक समझा। ब्रिटेन के इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अधिक संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि वह एकाकीपन की नीति पर चल रहा था। रूस बिस्मार्क का मित्र था और फ्रांस को लालच देकर बिस्मार्क ने युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन प्राप्त कर लिया। नेपोलियन तृतीय ने भी तटस्थ रहना राष्ट्रीय हित में उचित समझा। उसके अनुसार ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्धों से उनकी शक्ति क्षीण होगी, अतः इस स्थिति से फ्रांस को विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। 1866 ईस्वी में प्रशा
और इटली के मध्य संधि हो गई, जिसके अनुसार इटली ने युद्ध में प्रशा का साथ देने का आश्वासन दिया। इसके बदले बिस्मार्क ने युद्ध में सफल होने के पश्चात इटली को वेनेशिया देने का वचन दिया। इस संधि की सूचना पाकर ऑस्ट्रिया बड़ा चिंतित हुआ। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा की सैनिक तैयारियां तीव्र गति से चलने लगी। इस प्रकार प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई और अब बस युद्ध के लिए एक बहाना ढूंढने की आवश्यकता थी। स्लेस्विग और हॉलस्टीन संबंधी समझौतों में युद्ध के कारणों को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल कार्य न था। बिस्मार्क ने बड़ी चतुरता से ऑस्ट्रिया के हॉलस्टीन में प्रशासन के खिलाफ भड़काने वाले कार्य किए। ऑस्ट्रिया को जब बिस्मार्क से स्पष्टीकरण मांगा और संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो ऑस्ट्रिया ने जर्मन संघ में शिकायत की। बिस्मार्क के लिए यह उपयुक्त अवसर था और उसने ऑस्ट्रिया पर गैस्टीन के समझौते की मर्यादा को भंग करने का आरोप लगाया। गैस्टाइन के समझौते की समाप्ति की घोषणा के साथ 6 जून को प्रशा ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। प्रशा की सेना ने हॉलस्टीन के अंदर प्रवेश कर लिया। उत्तर और मध्य जर्मन राज्यों ने प्रशा का साथ दिया, किंतु सैक्सनी, हैनोवर और दक्षिण के बेडेन, बवेरिया और वुर्टमबर्ग राज्यों ने प्रशा का साथ नहीं दिया। 7 सप्ताह के युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेडोवा में निर्णायक हार हुई। बिस्मार्क ने उच्च कूटनीतिक निर्णय लेते हुए ऑस्ट्रिया के साथ विजित राज्य के रूप में व्यवहार नहीं किया और न ही दक्षिण जर्मन राज्यों के साथ कोई कटुता दिखाई। 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग की संधि इनके मध्य संपन्न हुई, जिसके द्वारा स्लेस्विग, हॉलस्टीन और स्वतंत्र राज्य फ्रैंकफर्ट को प्रशा में मिला दिया गया। इस प्रकार उत्तर जर्मन का एकीकरण संभव हुआ। ऑस्ट्रिया को वेनेसिया, इटली को देना पड़ा। इसी के साथ जर्मन एकीकरण का दूसरा चरण संपन्न हुआ। बच्चों, अगले व्याख्यान में हम जर्मन एकीकरण के तीसरे और आखिरी चरण के विषय में पढ़ेंगे।